कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। माँ कुंभ नहाने चलोगी? काफी दिन से कह रही थी कि मुझे गंगा नहला ला, इस बार तुम्हें नहला लाता हूँ। आज ट्रेन का टिकट करा लिया है। यह सुनकर गोमती चहक उठी। तू सच कह रहा है श्रवण? मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो माँ, ये देखो टिकटें। श्रवण ने जेब से टिकट निकालकर गोमती को दिखाया और बोला, अब जाने की तैयारी कर लो। जो जो सामान चाहिए बता देना, अगले हफ्ते आज के ही दिन चलेंगे। कौन कौन चलेगा बेटा? सभी चल रहे हैं ना? नहीं माँ, सब जाकर क्या करेंगे? कुंभ पर बहुत भीड़ रहती है, सबको संभालना मुश्किल होगा। बस हम दोनों ही चलेंगे। गोमती ने श्वेता की ओर देखा। उनके अकेले जाने से कहीं बहू नाराज ना हो। उन्हें लगा कि इतनी उम्र में अकेले बेटे के साथ कैसे जाऊंगी? श्रवण कैसे संभालेगा उन्हें? घर में तो जैसे तैसे अपना काम कर लेती है, बाहर कैसे उठूंगी बैठूंगी? घड़ी घड़ी श्रवण का सहारा मांगेंगी। फिर कहीं सबके सामने ही श्रवण झल्लाने लगा तो दुविधा होगी उन्हें। अब क्या सोचने लगी माँ जी? आपके बेटे कह रहे हैं तो घूम आइए, हम सब तो फिर कभी चले जाएंगे। इसके बाद पूरे 12 साल बाद ही कुंभ पड़ेगा। बहू, क्या श्रवण मुझे संभाल पाएगा? गोमती ने अपना संयस सामने रखा तो श्रवण हंस पड़ा। माँ को अब अपने बेटे पर भी विश्वास नहीं है। जैसे आप बचपन में मेरा ध्यान रखती थी वैसे मैं भी रखूंगा। कहीं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। खूब मेला घुमाऊंगा। श्रवण की बात पर गोमती प्रसन्न हो गई। उनकी चिर प्रतीक्षा अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। कुंभ में स्नान कर मोक्ष पाने की कामना वह कब से कर रही थी। कई बार श्रवण से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार कुंभ स्नान करना चाहती हैं। कुंभ पर नहीं ले जा सकता तो ऐसे ही हरिद्वार ले चल। वक्त खिसकता रहा, बात टलती रही। अब जब श्रवण अपने आप कह रहा है तो उनका मन प्रसन्नता से नाचने लगा। उन्होंने बहू बेटे को आशीर्वाद से लाद दिया। एक रात एक दिन का सफर तय कर माँ बेटा दोनों इलाहाबाद पहुंचे। गोमती का सफर तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। ट्रेन के धड़-धड़ के शोर और सीटी ने रात भर गोमती को सोने नहीं दिया। श्रवण का हाथ थामे वह बार-बार टॉयलेट जाती रही। ट्रेन खिसकने लगती तो पांव डगमगाने लगते। गिरती पड़ती सीट तक पहुंचती। अभी सफर शुरू हुआ है, माँ आगे कैसे करोगी? संभालो स्वयं को। संभाल रही हूँ बेटा, पर इस बुढ़ापे में हाथ पांव झूलर बने रहते हैं, पकड़ ढीली पड़ जाती है। इसका इलाज मुझ पर नहीं है, बस बेबसी हो जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना माँ, सब संभाल लूंगा। श्रवण उनको बेबस को समझता। खैर, सोते जागते गोमती का सफर पूरा हो गया। गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म की चहल पहल और भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। श्रवण ने अपने कंधे पर बैग टांग लिया और एक हाथ से माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर आ गया। शहर आकर श्रवण ने देखा कि आकाश में घटाएं घुमड़ रही थी। यह सोचकर कि क्या पता कब बादल बरसने लगे, उसने थोड़ी देर स्टेशन पर ही रुकने का फैसला किया। माँ के साथ वह वेटिंग रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद माँ से बोला, माँ, नित्यक्रम से यहीं निमट लो, जब तक बारिश रुकती है। हम आराम से यहीं रुकेंगे, पहले आप चली जाओ। और उसने इशारे से माँ को बता दिया कि कहाँ जाना है। थोड़ी देर में गोमती लौट आई, फिर श्रवण चला गया। श्रवण जब लौटा तो उसके हाथ में गर्मा गर्म चाय के 2 कुल्हड़ और एक थाली में समोसे थे। माँ बेटे ने चाय पी और समोसे खाए। थोड़ा आराम मिला। गोमती की आंखें झपकने लगी। पूरी रात आंखों में कटी थी। वहीं सोफे पर टेक लगाकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे भर बाद सूरज फिर से झांकने लगा। वर्षा के कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई थी। अब धीरे धीरे छटने लगी। गोमती और श्रवण ने भी ऑटो रिक्शा पकड़ लिया और गंगा घाट तक पहुंचने का मन बनाया। ऑटो रिक्शा ने मेला क्षेत्र शुरू होते ही उन्हें उतार दिया। करीब 1 किलोमीटर पैदल ही चलकर वे गंगा घाट तक पहुंचे। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से एक डेरे में थोड़ा सा स्नान मिला। दोनों ने चादर बिछाकर अपना सामान जमाया और नहाने चल दिए। गोमती ने अपने अब तक के जीवन में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकरों का शोर, कहीं भजन गाती टोलियां, कहीं साधु संतों के प्रवचन, कहीं रामायण पाठ, खिलौने वाले, झूले वाले, पूड़ी कचौड़ी, चाट व मिठाई की दुकानें, धार्मिक किताबें, तस्वीरों, मालाओं व सिंदूर की दुकानें। हर जाति धर्म के लोगों को देखकर गोमती चकित थी। लगता था किसी दूसरे लोक पे आ गई हैं। वह श्रवण का हाथ कसकर थामी थी। भीड़ में रास्ता बनता श्रवण उन्हें गंगा किनारे ले गया।
यहाँ भी खूब भीड़ और धक्कम धक्का थी। श्रवण ने हाथ पकड़कर माँ को स्नान कराया, फिर स्वयं किया। गोमती ने फूल बतासे गंगा में चढ़ाए। जाने कब से मन में पली साध उठी थी। हर्ष तिरेके में आंसू निकल पड़े। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, श्रवण जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसके कारण तुम्हारे दर्शन कर सकी हूँ। श्रवण ने माँ को मेला घुमाया, खूब खिलाया पिलाया। थक गई हूँ, अब नहीं चला जाता श्रवण। गोमती के कहने पर श्रवण उन्हें डेरे पर ले आया। माँ तुम आराम करो, मैं घूमकर अभी आया, थोड़े रुपए अपने पास रख लो। उसने माँ को रुपए थमाए। मैं इन रुपयों का क्या करूंगी? तू है ना मेरे पास, फिर 5-10 रुपए हैं मेरे पास। गोमती ने मना किया, वक्त वे वक्त काम आएंगे। तुम्हारा ही कुछ लेने का मन हो या कहीं मेले में मेरी जेब ही कट जाए तो। श्रवण के समझाने पर गोमती ने रुपए ले लिए। गोमती ने रुपए संभाल कर लिए। उन्हें ध्यान आया कि ऐसे मेलों में चोर उचक्के खूब घूमते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाकर हाथ की सफाई दिखाकर खूब ठगते हैं। श्रवण चला गया और गोमती थैला सिर के नीचे लगाकर चादर बिछाकर लेट गई। उनका मन अदाहित था। श्रवण ने खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे आंख झपक गई। जब खुली तो देखा कि सूरज ढलने जा रहा है और श्रवण अभी तक नहीं लौटा। उन्हें चिंता हो आई। अनजान जगह, अजनबी लोग, श्रवण के बारे में किससे पूछे। अपना थैला टटोल कर देखा, सब कुछ स्थान सुरक्षित था। कुछ रुपए एक रुमाल में बांधकर चुपचाप कपड़ों के साथ थैले में डाल लाई थी। सोचा था पता नहीं परदेश में कहाँ जरूरत पड़ जाए। उसी रुमाल में श्रवण को के दिए रुपए भी रख लिए थे। वह डेरे से बाहर आकर इधर उधर देखने लगी। आदमियों का रेला एक तरफ तेजी से भागने लगा। वह कुछ समझ पाती कि चीख पुकार मच गई। पता लगा कि मेले में हाथी बिगड़ जाने के बाद भगदड़ मच गई है। काफी लोग भगदड़ में गिरने के कारण कुचलकर मर गए हैं। सुनकर गोमती का कलेजा मुंह को आने लगा। कहीं उनका श्रवण भी क्या इसी कारण अभी तक नहीं आया? उन्होंने एक यात्री के पास जाकर पूछा, भैया यह किस समय की बात है? माँ जी, शाम 4 बजे। नागा साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे, पैसे फेंकते जा रहे थे। उनके फेंके पैसों को लूटने के कारण यह कांड हुआ। जो जख्मी है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो मर गए उन्हें सरकारी गाड़ियों से वहां से हटाया जा रहा है। आपका कोई है? भैया, मेरा बेटा 2 बजे घूमने निकला था और अभी तक नहीं लौटा है। उसका कोई फोटो है माँ जी? यात्री ने पूछा। फोटो तो नहीं है, अब क्या करूं? गोमती रोने लगी। माँ जी आप रो मत, देखो सामने पुलिस चौकी है, आप वहां जाकर पता करो। गोमती ने चादर समेटकर थैले में रखी और पुलिस चौकी पहुंचकर रोने लगी। लाउड स्पीकर से कई बार अनाउंसमेंट कराया गया। फिर एक सहृदय सिपाही अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गोमती को वहां से ले गया जहां मृतकों को एक साथ रखा गया था। 1-2 अस्थायी बने अस्पतालों में भी ले गया जहां जख्मी पड़े लोग कहरा रहे थे और डॉक्टर उन्हीं की मरहम पट्टी करने में जुटे थे। श्रवण वहां कहीं भी पता ना था। तभी गोमती को ध्यान आया कि कहीं श्रवण डेरे पर लौट ना आया हो और उनका इंतजार ना कर रहा हो। उन्हें डेरे पर ना पाकर वह कहीं इधर उधर तलाश कर रहा हो। हालांकि पुलिस चौकी पर वह अपने बेटे का हुलिया बताकर आई थी और लौटने तक रोके रखने को भी कहकर आई थी। गोमती ने आकर मालूम किया, पता चला कि उनके पूछने कोई नहीं आया। वह डेरे पर गई, वहां भी नहीं। आधी रात कभी डेरे में कभी पुलिस चौकी पर कटी। जब रात के 12 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ जी आप डेरे पर जाकर आराम करो, आपका बेटा यहाँ पूछने आया तो आपके पास भेज देंगे। पुत्र के लिए व्याकुल गोमती उसे खोजते हुए डेरे पर लौट आई। चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कहाँ चला गया श्रवण? इस कुंभ नगरी में कहाँ कहाँ ढूंढूंगी, यहाँ उनका अपना कौन? यदि श्रवण न लौटे तो अकेली घर कैसे लौटेंगी? बहू का सामना कैसे करेंगी? खुद को ही कोसने लगी। व्यर्थ ही कुंभ नहाने की जिद कर बैठी। टिकट ही तो लाया था श्रवण, यदि मना कर देती तो टिकट भी वापस हो जाता, ऐसे फजीहत तो ना होती। फिर गोमती को ख्याल आया कि कोई श्रवण को बहला फुसलाकर तो नहीं ले गया। वह है भी सीधा, आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है। किसी ने कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया हो और सारे पैसे व घड़ी अंगूठी छीन ली हो।
मन में उठने वाले शंका कुशंकाओं का अंत ना था। दिन निकला, वह नहाना धोना सब भूलकर सीधी पुलिस चौकी पहुंच गई। एक ही दिन में पुलिस चौकी वाले उन्हें पहचान गए थे। देखते ही बोले, माँ जी तुम्हारा बेटा नहीं लौटा। रोने लगी गोमती, कहाँ ढूंढूं, तुम ही बताओ, किसी ने मार काट कर कहीं डाल दिया हो तो तुम ही ढूंढ कर लाओ। गोमती का रोते रोते बुरा हाल हो गया। अम्मा धीरज धरो, हम जरूर कुछ करेंगे। सभी डेरों पर अनाउंसमेंट कराएंगे। आपका बेटा मेले में कहीं भी होगा, आप तक जरूर पहुंचेगा। आप अपना नाम और पता लिखा दो। अब जाओ, स्नान ध्यान करो। पुलिस वालों को भी गोमती से हमदर्दी हो गई थी। गोमती डेरे पर लौट आई। गिरती पड़ती गंगा भी नहा ली और मन ही मन प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, मेरा श्रवण जहाँ पर भी हो सकुशल हो। और वहीं घाट पर बैठकर जाने अनजाने वालों से गौर से देखने लगी। उनकी निगाहें दूर दूर तक जाने आने वालों का पीछा करती, कहीं श्रवण आता दिख जाए। गंगा घाट पर बैठे सुबह से दोपहर हो गई। कल शाम से पेट में पानी की एक बूंद नहीं गई थी। ऐठन सी होने लगी। उन्हें ध्यान आया कि यहाँ स्वयं ही बीमार पड़ गई तो श्रवण को कैसे ढूंढेंगी। उसे ढूंढना है तो स्वयं को ठीक रखना होगा। यहाँ कौन है जो उन्हें मनुहार कर खिलाएगा। गोमती ने आलू की सब्जी के साथ 4 पूरियां खाए, गंगा जल पिया तो थोड़ी शांति मिली। 4 पूरियां शाम के लिए यह सोचकर बंधवा ली कि यहाँ तक ना आ सकी तो डेरे पर ही खा लेंगी, या भूखा श्रवण लौटेगा तो उसे खिला देंगी। श्रवण का ध्यान आते ही उन्होंने कुछ केले भी खरीद लिए। ढूंढते ढूंढते अपने डेरे पर पहुंच गई। पुलिस चौकी में भी झांक आई। देखते ही देखते 8 दिन निकल गए। मेला उखड़ने लगा। श्रवण भी नहीं लौटा। अब पुलिस वालों ने सलाह दी, अम्मा अपने घर लौट जाओ, लगता है आपका बेटा अब नहीं लौटेगा। मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी, मैं तो अकेली कहीं आई गई नहीं। वह फिर रोने लगी। अच्छा अम्मा, अपने घर का फोन नंबर बताओ, घर से कोई आकर ले जाएगा। पुलिस वालों ने पूछा। घर से मुझे लेने कौन आएगा, अकेली बहू बच्चों को छोड़कर कैसे आएगी। बहू किसी रिश्तेदार को भेजकर बुलवा लेगी। आप किसी का नंबर बताओ। गोमती ने अपने दिमाग पर लाख जोर दिया, लेकिन हड़बड़ाहट में किसी का नंबर याद नहीं आया। दुख और परेशानी के चलते दिमाग में सभी डगमग डगमग हो गए। वह अपनी बेबसी पर फिर रोने लगी। बुढ़ापे में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। पुलिस चौकी में उन्हें रोता देखकर राह चलता एक यात्री ठिठका और पुलिस वालों से उनके रोने का कारण पूछने लगा। पुलिस वालों ने सारी बातें सुनकर वह यात्री बोला, आप इस वृद्धा को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं भी उधर का ही रहने वाला हूँ। आज शाम 4 बजे ट्रेन से जाऊंगा। इन्हें ट्रेन से उतार कर बस में बिठा दूंगा। ये आराम से अपने गांव पीपला पहुंच जाएंगी। सिपाहियों ने गोमती को उस अनजान व्यक्ति के साथ कर दिया। उसका पता और फोन नंबर अपनी डायरी में लिख लिया। गोमती उसके साथ चल तो रही थी, पर मन ही मन डर रही थी कि कहीं यह कोई ठग ना हो। पर कहीं ना कहीं किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, वरना इस निर्जन में वह कब तक रहेंगी। माँ जी, आप डेरे नहीं, मेरा नाम बिट्ठन लाल है। लोग मुझे बिट्ठू कहकर पुकारते हैं। राजकोट में बिट्ठन लाल हलवाई के नाम से मेरी दुकान है। आप अपने गांव पहुंचकर किसी से भी पूछ लेना। भरोसा रखो आप मुझ पर, यदि आप कहेंगी तो घर तक छोड़ आऊंगा। यह संसार एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही तो चल रहा है। अब मुंह खोला गोमती ने। भैया, विश्वास के सहारे ही तुम्हारे साथ आई हूँ। इतना उपकार ही क्या कम है कि तुम मुझे अपने साथ लाए हो। तुम मुझे बस में बिठा दोगे, पीपला पहुंच जाऊंगा, पर बेटे के ना मिलने का गम मुझे खाए जा रहा है। अगले दिन लगभग 1 बजे गोमती बस से अपने गांव के स्टैंड पर उतरी और पैदल ही अपनी घर की ओर चल दी। उनके पैर मन भरे के हो रहे थे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि बहू से कैसे मिलेंगी। इसी सोच विचार में अपने घर के द्वार तक पहुंच गई। वहां खूब चहल पहल थी। घर के आगे कनात लगी थी और खाना चल रहा था। एक बार तो उन्हें लगा कि यह गलत जगह आ गई हैं। तभी पोते तन्मय की नजर उन पर पड़ी। वह आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया, पापा, दादी माँ लौट आई हैं, दादी माँ जिंदा हैं। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सब दौड़कर बाहर आए। शोर मच गया। अम्मा आ गई, गोमती आ गई, श्रवण भी दौड़कर आ गया और माँ से लिपटकर बोला, तुम कहाँ चली गई थी माँ, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया। अब श्वेता भी दौड़कर गोमती से लिपट गई और बोली, हाय, हमने सोचा कि माँ जी नहीं रही। यही ना बहू गोमती के
जैसे ज्ञान चक्षु खुल गए। इसलिए आज अपनी सास की तेरहवीं कर रही हो और तू श्रवण मुझे छोड़कर वहां चला आया। मैं तो पागल हो गई थी, घाट घाट तुझे ढूंढ रही थी। तू सकुशल है, तुझे देखकर मेरी जान लौट आई। माँ बेटे दोनों की निगाहें टकराई और नीचे झुक गई। अब यह दावत माँ के लौट आने की खुशी के उपलक्ष्य में है। सब खुशी खुशी खाओ, मेरी माँ वापस आ गई है। खुशी से नाचने लगा श्रवण। औरतों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन फिर से श्वेता और श्रवण को बधाई देने लगे। वे सभी रिश्तेदार जो गोमती की गम में शामिल होने आए थे गोमती के पांव छूने लगे। कोई बाजे वालों को बुला लाया, बाजे बजने लगे, बच्चे नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम बदल गया। श्रवण को देखकर गोमती सब भूल गई। शाम होते होते सारे रिश्तेदार खा पी कर विदा हो गए। रात को थक कर सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। गोमती को भी काफी दिन बाद निश्चिंतता की नींद आई। अचानक रात में माजी की आंखें खुल गई। वह पानी पीने उठी। श्रवण के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे बोलने की आवाज आ रही थी। बातों के बीच माँ सुनकर वह सटकर श्रवण के कमरे से बाहर कान लगाकर सुनने लगी। श्वेता कह रही थी, तुम तो माँ को मोक्ष दिलाने गए थे, माँ तो वापस आ गई। मैं तो माँ को डेरे पर छोड़कर आ गया था। मुझे क्या पता कि माँ लौट आएंगी। माँ का हाथ गंगा में छोड़ नहीं पाया। पिछले 8 दिन से मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी। मैंने माँ को मारने या त्यागने का पाप किया था। मैं सारा दिन यही सोचता कि भूखी प्यासी मेरी माँ पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रही होंगी। माँ ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने माँ के साथ विश्वासघात किया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध जीवन भर दुख पहुंचाता रहेगा। अच्छा हुआ कि माँ लौट आई और मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते बच गया। बेटे की बातें सुनकर गोमती के पैरों तले से जमीन कांपने लगी और सारा दृश्य उनकी आंखों के आगे सजीव हो उठा। वह इन 8 दिनों में लगभग सारा मेला क्षेत्र घूम ली। उन्होंने बेटे के नाम की जगह यह घोषणा करवाई कि अपने नाम की घोषणा कहीं नहीं सुनी। इतना बड़ा झूठ बोला श्रवण ने मुझसे मुक्त होने के लिए मुझे इलाहाबाद लेकर गया था। मैं इतना भार बन गई हूँ कि मेरे अपने ही मुझे जीते जी मारना चाहते हैं। वह खुद को संभाल पाती कि धड़ाम से गिर पड़ी। सब झेल गई पर यह सदमा न झेल सकी। दोस्तों, अपने माँ बाप को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। आप याद करो, आपके बचपन में माँ बाप ने अपनी चाहते मार के आपको हर चीजें दी हैं, तो कृपया अपने माँ बाप का सम्मान करें। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।